लंपी जो वायरस का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आपको कैथल की जो नंदी गौशाला है उसकी दिखाई जा रही हैं। आपको बता दें कि जो गोवंश है, गोवंश में लेकर देख सकते हैं किस तरह से जो लंपी जो वायरस है वो फैल रहा है। पहले जो फुंसियाँ होती हैं उसके बाद कहीं ना कहीं फूट जाता है और जो काफ़ी कठिनाइयों से जो गोवंश है वो गुजर रहा है। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में जो नंदी गौशाला में तस्वीरें देख रहे हैं, ये सारी जो गौवें हैं ये लंपी वायरस से कहीं ना कहीं संक्रमित हैं। और ऐसी ही जो गायें आपको बेसहारा जो गायें हैं सड़कों पर भी दिख जाती हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि किस तरह से जो आज बेसहारा गोवंश है वो तड़प रहा है, क्योंकि लंपी वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके जो प्रयास हैं कहीं ना कहीं इसकी वो भी किए जा रहे हैं। लेकिन आज आपको बता दें कि नंदी जो गौशाला है इसमें गायत्री परिवार की ओर से पंच युग जो पंचकुंडीय यज्ञ है वो किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यजमान हैं वो यज्ञ में बैठे हैं और कहीं ना कहीं जो गौमाता की जो ये लंपी वायरस फैला है इसको दूर करने का कहीं ना कहीं प्रयास है। तो क्या कुछ पूरी जानकारी है किस तरह से बचाव कार्य में लगे हुए हैं नंदी गौशाला में, तो सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं प्रधान जी से। उसके बाद आप देख सकते हैं कितने जो सदस्य यहाँ मौजूद हैं, तो जानते हैं लंपी वायरस कितना जो भयंकर है और किस तरह से जो नंदी गौशाला में बचाव कार्य चल रहे हैं। जी प्रधान जी। जी लंपी वायरस की अगर मैं बात करूं तो अपने नंदी गौशाला में कितने के जो गोवंश है वो उसकी चपेट में है? 125-150 के आसपास। अच्छा जी, तो किस तरह से आपकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं इसको? हमारी कमेटी की तरफ से पूरे प्रयास हैं, इंजेक्शन भी दे रहे हैं, अच्छा कुछ दवाइयाँ भी दे रहे हैं, जी काढ़ा वगैरह सब चीज़ कोशिश है भी कहीं न कहीं रुक जाए। जी। तो मतलब कितने दिन हो गए जी? 12-13 दिन हो गए। 12-13 दिन से जी। चपेट में। तो क्या कुछ मतलब आम लोगों की तरफ से किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से संस्थाएं आगे आ रही हैं, जो सहयोग है किस तरह से किया जा रहा है गोवंश को बचाने के लिए? संस्था का कोशिश है भाई ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश बच जाए किसी तरह बीमारी से, और अलग रखे हुए हैं सभी, जी अलग बाड़ा बनाया हुआ है। जी। तो जैसे आज आपने हवन यज्ञ भी यहाँ गायत्री परिवार की ओर से करवाया हुआ है, तो हवन यज्ञ से क्या कुछ मतलब क्या कुछ महत्व है हवन यज्ञ का? हवन यज्ञ का ये भी वातावरण शुद्ध हो जाए, परमात्मा से यही दुआ करेंगे भाई इनको किसी तरह बचाया जा सके। जी। तो छिड़काव कार्य भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं हम, जैसे छिड़काव भी किया जा रहा है, तो किस तरह का छिड़काव है, इससे क्या कुछ मतलब बचाव हो सकता है? जैसे भी कुछ डॉक्टर बताते हैं, कुछ संस्थाएं बताती हैं भाई फटकड़ी का, नीम का, इनका काढ़ा बना के और छिड़काव किया जाए जिससे गोवंश बच सके। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि नंदी गौशाला में जो हर तरह से जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। छिड़काव भी कहीं ना कहीं जो फटकड़ी वगैरह का वो किया जा रहा है, और हवन यज्ञ है वो आज हवन यज्ञ भी आज करवाया जा रहा है। तो और भी जो संस्था के सदस्य मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से जो गोवंश में जो ये लंपी वायरस की चपेट में आ रहा है किस तरह से बचाव कार्य चलाए हुए हैं। हाँ जी जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये क्या नाम है जी? रामलाल उर्फ पप्पू। जी। किस तरह से, जैसे अगर नंदी गौशाला की बात करें तो जैसे लंपी वायरस है काफ़ी फैल लंपी वायरस तो चुका काफ़ी फैल जी आया हुआ है सभी में। जी। दवाइयों से प्रयास किया जा रहा है, छिड़काव से प्रयास किया जा रहा जी। है, हवन से भी ये प्रयास है कि भी वातावरण शुद्ध हो जाए, जी। भाई ये कीटाणु जो है ना खत्म हो जाए, वायरस खत्म हो जाए, इसलिए हवन का भी प्रयास कर रहे हैं। आज हवन भी करवा रहे हैं गौशाला में। जी। तो जैसे अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन का कितना सहयोग आप लोगों को मिल रहा है? प्रशासन का तो अभी तक तो कोई पूछने आया नहीं, अब आगे आएगा तो कोई पता नहीं। अच्छा। प्रशासन ने किसी दुख दर्द का ये तो पूछा है नहीं भाई, मतलब कितनी गाय बीमार है तुम्हारी, क्या दवाई चाहिए, कोई बट्टी चाहिए, कुछ इंजेक्शन वगैरह चाहिए, सब गौशाला ही अरेंज कर रही है और गौशाला संस्थाएं दे रही है और हम करा रहे हैं। जी। तो कोई डॉक्टरों की स्पेशल टीम यहाँ डॉक्टर बस एक आधा घंटा आ जाते हैं, कभी नहीं। कागजों में तो डॉक्टर परमानेंट हैं यहाँ 1-2, अच्छा। लेकिन डॉक्टर कभी आते नहीं। अच्छा। अभी बीमारी के कारण 1-2 दिन आए हैं सिर्फ, और वो भी आते हैं 10-20 मिनट, आधा घंटा नहीं। मतलब हमने प्राइवेट डॉक्टर ही हायर किए हुए हैं 2, जो 12 महीने 30 दिन 24 घंटे रहते हैं। खड़े हैं अपने डॉक्टर, ये BLD हमारे 12 महीने 30 दिन 24 घंटे सेवा देते हैं। जी। इनके साथ एक इनके साथी हैं वो भी देते हैं। जी। गौशाला में ही 24 घंटे सेवा देते हैं लोग। तो मतलब अपनी ओर से ही प्रयास किए जा रहे हैं? अपनी ओर से सारा प्रयास किया जा रहा है जी। दवाइयाँ सब लेके आ रहे हैं मोल। जी। दवाइयाँ 1-1.5 लाख रुपए की कम से कम दवाइयों पे खर्च हो चुका है हमारा गौशाला में, दे ही रहे हैं। वैक्सीन गोट फॉक्स भी हम जो है ना अपने पैसे से ले आकर के और वो सबको देने लग रहे हैं। अच्छा। और उसमें जो है ना भाई आधों को दे भी चुके हैं, गऊओं को सबको दे चुके हैं हम। नंदी रहते हैं, नंदियों को कल या परसों में नंदी का हो जाएगा।
तो जैसा जो है कि ना, हमने ये कमेटी बात की की- ज़मीन में जो पशु शहर से गोवंश आता है मृत, और वो दफनाया जाता है, और कहीं ना कहीं हमें ये भी शक है कि कहीं उसकी बदबू से भी जो है ना गौशाला में सारी स्मेल आती है, बदबू आती है। हमारी लेबर भी आधी चली गई उसके कारण, भाई यहाँ काम भी करने से मजबूर हैं वो, और उसकी वजह से कहीं ये वायरस ना फैल गया हमारे अंदर, हमारी गौशाला के अंदर, ये भी शक है हमें। तो इससे प्रार्थना है कि कमेटी से भी कि ये यहाँ ना दफनाएं और कहीं और जगह निश्चित करें। सारा शहर का 100 पशु हर रोज़ आता है, यहाँ दफनाते हैं कमेटी वाले। सारी गौशालाओं का, जितनी भी शहर से गौशालाओं से जितने भी मृत गोवंश होता है वो सारा यहीं दफनाया जाता है। नाम का तो यही है, ज़मीन कमेटी ने कपिस्थल नंदी गौशाला को दी हुई है, लेकिन यूज़ कमेटी ही करती है, उसमें गायें दफनाना वही काम करती है सारा। तो जैसा कि हमने बातचीत की, तो कहने को तो ये सरकारी जो गौशाला है नंदी गौशाला, लेकिन प्रशासन का कहीं ना कहीं सहयोग अभी तक नहीं हो पाया है। जो संस्थाएं हैं वो ही कहीं ना कहीं आगे आ रही हैं, और जो ये संस्था के लोग हैं जो नंदी गौशाला से जुड़े हैं, यही कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो कर रहे हैं अपने स्तर पर ही। तो और भी कुछ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी मैं कपिस्थल नंदी गौशाला से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ जी और हमारा प्रयास है कि किसी तरह ये गऊओं की जो बीमारी है कम की जा सके, इसको ख़त्म किया जा सके। जी सभी संस्थाएं और गौशालाएं अपने स्तर पर बहुत अधिक प्रयत्न कर रही हैं कि कैसे गायों को बचाया जाए। हमारा गिरिराज मित्र मंडल कपिस्थल नंदी गौशाला के जितने भी सदस्य हैं दिन रात इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गौओं की सेवा करके इस बीमारी को हम ख़त्म कर सकें। हमें जहाँ से भी जैसे भी हमें कोई अगर इनपुट मिलता है कि आप ये काढ़े से ख़त्म कर सकते हैं, इस दवाई से ख़त्म कर सकते हैं, हम वो प्रयत्न कर रहे हैं। और भगवान की दया से कुछ गायें हमारी ठीक भी हुई हैं, कुछ बीमारी से निजात में मिली हैं इनको, और हमारा वो प्रयत्न है कि आगे इनको बिल्कुल ही ख़त्म करके गाय को स्वस्थ किया जाए। जी तो शहर का हर नागरिक वो कहीं ना कहीं आगे आ रहा है, ताकि जो बेसहारा जो गौएं हैं जो इनको बचाया जा सके। और कहीं ना कहीं नंदी गौशाला में भी आप देख सकते हैं कि सैकड़ों जो गौएं इसकी लंपी वायरस की चपेट में हैं। तो जो डॉक्टर है, जो सलाहकार है, जो 24 घंटे यहाँ सेवाएं देता है, तो उनसे जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह से लंपी वायरस आखिर है क्या और किस तरह से इसका बचाव किया जा सकता है। हाँ जी, नाम आपका? मेरा नाम बिंटू है जी। यहाँ जैसे आप पर मैं नंदी गौशाला में रूटीन में रहते हो, तो किस तरह से क्या कुछ जैसे इसके बचाव है, किस तरह से इस काम के लिए बचाया जा सकता है? इनके लिए जितना प्रयत्न हो सके उतना कर रहे हैं। जी और अब तक 12-13 दिन के अंदर ही इनकी 1.5 लाख की दवाई लग चुकी है। जी। नहीं, डॉक्टर साहब लंपी वायरस है क्या? जैसे आपने देखा भी, आप इनके बीच में भी रहते हो, किस तरह की दवा देते हैं, किस तरह क्या कुछ लक्षण है, ताकि और जो गौएं हैं उनको तो बचाया जा सके? लंपी वायरस एक प्रकार का वायरस है जिसमें ये इनके फोड़े हो जाते हैं, उसके बाद ये फूटने लग जाते हैं। अभी तक तो ऐसा केस कोई हुआ नहीं है, एक या 2 केस ऐसा हुआ है जो फूटने लग रहा है। जी। उसके बाद इसमें कीड़े पड़ने के चांस हैं। इसके बचाव के लिए हम देसी तरीके भी अपना रहे हैं, जैसे नीम का पानी उबाल के या फटकड़ी का पानी से इनको नहला रहे हैं, जिससे उसे ताकि इसको कुछ फ़र्क पड़ सके, इस बीमारी को हम रोक सकें। इसके बाद नंदी गौशाला की तरफ से जो है हमें वैक्सीन भी करवाई है, जो प्राइवेट तरीके से प्रधान जी ने यहाँ पर मंगवाई थी। उसके बाद ये वैक्सीन जो अन्य पशुओं में नहीं आई है, ताकि ये बीमारी आ ना सके, उनको हम ये इंजेक्शन पहले ही दे रहे हैं ताकि उनको बचाया जा सके। बाकी जो अपनी ये गायें हैं उनको हम ये वैक्सीन पहले ही दे चुके हैं ताकि ये बीमारी ना आए। तो अगर मैं बात करूं, जैसे घरों में भी लोग गायें रखते हैं, उन अगर कोई चपेट में है तो क्या कुछ मतलब दे, कोई स्पेशल इंजेक्शन, कोई स्पेशल दवाई है इसे बचाव के लिए? बिल्कुल, इसके लिए हम निम्मोपैरा की जो बॉल्स आती है वो दे सकते हैं। इसमें फ़ीवर रहता है कम से कम 104 से 105 के बीच फ़ीवर रहता है। इसको कंट्रोल में करना है हमको सबसे पहले, ताकि इनको फ़ीवर ना हो। अगर फ़ीवर कंट्रोल रहेगा तो लीवर भी स्वस्थ रहेगा, उसके बाद ये बीमारी अपने आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएगी। जी, आप बताइए जी। नाम? जोगिंदर कुमार। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे नंदी गौशाला के लिए दुआ भी काम करे, दवा भी काम करे, इसके लिए हम गायत्री परिवार से रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने यज्ञ भी किया ताकि वातावरण स्वस्थ हो उसके और ये जीवाणुओं से बचाया सके, बैक्टीरिया जो चल रहा है आजकल। वैसे हमने सबके वैक्सीनेशन मैक्सिमम करवा दी अपने गाँवों के, ताकि ये रोग आगे ना फैले। लेकिन जिनके फैल गए उनको अलग से रखे हुए हैं और काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। जिन जो तरीके हम अपना रहे हैं, देसी तरीके लगा लो, कुछ लगा लो। तो ये हमने आपको दिखाई जो नंदी गौशाला की ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें आप देख सकते हैं हमने बातचीत भी की। हालांकि जो प्रशासन का जो सहयोग इनको पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो गोवंश है लंपी वायरस की चपेट में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुँच सके और प्रशासन तक भी यह मैसेज पहुँच सके, और कहीं ना कहीं जो इन गोवंश को लंपी वायरस की जो चपेट में आने से बचाया जा सके।